कक्षा 9वीं के छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का सुप्रभात। आज आपके समक्ष कवि अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि उसे देखकर, समझकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब अरुण कमल जी के संबंध में कुछ जानकारियां देना भी हमारी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बन जाता है, जो इस प्रकार है। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया। खुशबू रचते हैं हाथ इस प्रकार है, जिसकी व्याख्या मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते, इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शब्दार्थ इस प्रकार है। नाला मतलब गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता। कूड़ा करकट का मतलब होता है कचरा। टोला का मतलब छोटी बस्ती। अब व्याख्या इस प्रकार है। कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन यापन निम्न स्तर का होता है। वे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होते हैं। इसी के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। वे लोग कई बस्तियों के बीच में रहते हैं, कई नालों को पार करने वाले के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास अपना निवास स्थल बनाते हैं, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस प्रकार के स्थान पर टोला बनाकर, बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। इनकी यह विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। अब विशेष बात क्या है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मानवीय जीवन की विषमताओं को दर्शाया गया है तथा मजदूरों की गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सरस और रोचक है। जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है। हाथ की आवृत्ति प्रभावित करती है इस कविता को। इस कविता के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि इस कविता का नाम खुशबू रचते हैं हाथ। उत्तर है द्वंद्व समास का उदाहरण कूड़े करकट। द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगरबत्तियां बनाने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? दुर्गंध युक्त वातावरण में। खुशबू रचते हैं हाथ कविता किन विषमताओं को बेनकाब करती है? सामाजिक, आर्थिक दोनों विषमताओं को। खुशबू का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुगंध। अब दूसरा पैराग्राफ आपके सामने प्रस्तुत है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से भरे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शब्दार्थ इस प्रकार है। जूही का मतलब है एक फूल, जख्म का मतलब घाव। अब व्याख्या। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो मजदूर
खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें बूढ़े बूढ़ियां भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वालों में वे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। उनमें नव युवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार है। अब विशेष बात क्या है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उपेक्षित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, भाषा सरल सरस रोचक है, चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक का मतलब होता है चित्र की भांति दिखाई दे पूरी कविता। आम प्रचलित उर्दू शब्दों का भी प्रयोग अधिक हुआ है। जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है। कुछ प्रश्न: पीपल के पत्तों से किन हाथों की तुलना की गई है? बच्चों के हाथों की। नव युवतियों के मेहनतकश हाथ कैसे हैं? जूही की डाल से खुशबूदार। मेहनत करने वालों के हाथ कैसे हो जाते हैं? कटे पीटे व जख्मों से फटे। कवि द्वारा बहुवचन का प्रयोग अधिक करने का कारण है लोगों की संख्या अधिक होना। अब तीसरी व्याख्या कविता की, पैराग्राफ की। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। इसमें शब्दार्थ देख लीजिए। मुल्क का मतलब होता है देश। केवड़ा का मतलब एक छोटा पेड़ जिसके फूल खुशबूदार होते हैं। रात रानी का मतलब एक फूल होता है। शेष पंक्तियां इस प्रकार और है इसमें: दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया के सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। व्याख्या इस प्रकार है: कवि कहता है कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इस गंदी, तंग, बदबूदार गली में बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले में रहने वाले लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली महकती अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि वे खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहकर जीते हैं, किंतु अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। अब विशेष बातें। कवि ने मजदूरों की दयनीय दशा का मानवीय चित्रण किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इस पैराग्राफ में भी। भाषा सरल सरस व रोचक है। चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है। आम प्रचलित उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब कुछ प्रश्न: गली में क्या बनती है? खुशबूदार अगरबत्तियां। खुशबू तथा मशहूर का विपरीत शब्द लिखो। खुशबू का दुर्गंध, मशहूर का गुमनाम। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनती है कूड़े के ढेरों के पास, गंदगी के पास, गंदी बस्तियों में। अगरबत्तियों में कौन कौन सी सुगंधियां हैं? केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन क्या रचते हैं? गंदे वातावरण में रहने वाले लोग अगरबत्तियां बनाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर धर्म की आड़ नामक पाठ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एज 31 गेमिंग, कृष वर्मा, राहुल जैन, गेमिंग के दाश तथा अभिषेक रस्तोगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।